हाँ जी बच्चों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है ना, चैप्टर की बात करो अगर इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के पास कुछ अपना नहीं है, वो सब डिफरेंशिएशन ने जो दिया इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा करेगा उसका। तो आइए इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं। आइए, इंटीग्रेशन क्या है? इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या? तो ये जस्ट उल्टा है, डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स है। मतलब क्या सर? तो अगर मैं थोड़ी सी बात करूं बच्चा, मतलब की बात करूं थोड़ा सा, तो अगर मैं बोलूं कि भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स है ना, तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा ना वो होगा साइन एक्स। अब ये मैटर आता है कि सर इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन की सबसे पहले देखिएगा, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ओके, और ये है आपका फंक्शन। और यहां पर भी सेम, जैसे यहां पे वेरिएबल है ना, जैसे हम लोग याद करो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि हाँ सर वेरिएबल एक्स, तो यहां पर भी सेम वेरिएबल है dx। तो अब इसका मैं इंटीग्रेशन तुमसे पूछूं तो तुम सीधा बोलोगे सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। और एक छोटा सा मैटर और आता है प्लस सी, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा प्लस सी का मैटर क्या है। एक एग्जांपल और, जैसे एक और बात करते हैं, अगर मुझे कोई बोला कि सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ ना, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों? 2x, एक्स के रेस्पेक्ट में। अभी जो भी मैं बात करूंगा बच्चों, इस बात पे आप पक्का ध्यान देंगे कि अभी मैं जो भी बात कर रहा हूं ना सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। मैं आगे बताऊंगा कि बाकी की चीजें कैसे होनी है, ठीक है? सो देखते हैं। 2x है। अब किसी ने मेरे से पूछा कि सर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैं पूछूंगा, कोई तुमसे पूछा सर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो तुम पूछो कि 2x किसका डिफरेंशिएशन है? एक्स स्क्वायर का। तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब बार बार आ रहा सी सी सी, है क्या? सी एक्चुअल में है कांस्टेंट है, इंटीग्रल कांस्टेंट। सर कांस्टेंट का मैटर क्या है, माजरा क्या है इस कांस्टेंट का? कहाँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में तो आया नहीं। तो चलो एक छोटी सी बात तुम्हें और बताता हूं। एक्चुअल में इंटीग्रेशन जो दो टाइप का है दोस्तों, पहला है डेफिनिट इंटीग्रेशन और एक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो थोड़ी सी बात यहीं पे और हम कर लेते हैं कि सर आपने बोला इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और सेकेंड थिंग इज दैट डेफिनिट इंटीग्रेशन। सर मैटर, फिर तुम्हारे मन में ये सवाल फिर से आएगा, सर मैटर क्या है इसका, डेफिनिट इनडेफिनिट? तो दोस्त सिंपल, जहां पे यहां पे ना लिमिट लग जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन, और ना लगे ना तो वो हो गया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। बस ऐसे है, आगे फंक्शन और ये dx, तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और अगर अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट लग जाए ना बच्चा, तो ये बन जाता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, सॉरी, है ना? यानी दो बातें, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। सर इसको इनडेफिनिट क्यों बोलते हो और इसको डेफिनिट क्यों बोलते हो, तो आगे जाके समझाऊंगा कि इंटीग्रेशन जो है ना एक्चुअली एरिया की बात करता है, वो भी डेफिनिट इंटीग्रेशन जो है ये क्या शो करता है, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं तुम्हें। ये जो शो करता है ना कि fx जो कर्व है ना उसका a से b तक में क्या एरिया है, दैट इज द डेफिनिट इंटीग्रेशन। सर फिर ये क्या कर रहा है, इनडेफिनिट क्या कर रहा है? तो इनडेफिनिट क्या कर रहा है ना बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल चलते हैं। अगर मैंने तुम्हें बोला बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब मैं तुमसे फिर पूछता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सोचो तो अगर तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा हो तो तुम्हें यही पता होगा, सर अगर दो फंक्शन प्लस में ना तो दोनों का हम अलग अलग डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, बेसिक सी बात है। और सर इसका, सर बेसिक सी बात ये है कि ये दोनों को ब्रेक कीजिए, कर लिया ब्रेक, एक्स स्क्वायर और 5। अब हमने पढ़ा था सर, आपने अभी भी बताया सर, हमने भी पढ़ा सर कि इसका डिफरेंशिएशन क्या है भाई, तो सर इसका जो डिफरेंशिएशन आया ना वो आ गया सर, उल्टा कर दे, हाँ इधर ही कर देते, चलिए 2x। और सर कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है। मैंने बोला चलो ठीक है भाई, मान लिया, तुम्हारी बात मान लिया, तो क्या आ गया आंसर, सर 2x, अग्री। चलो फिर एक और क्वेश्चन,
एक्स स्क्वायर प्लस 7 अपॉन डी एक्स, और इसका फिर से अगर मैं तुमसे पूछूं, फिर से तुम वही बात करोगे, सर एक्स स्क्वायर का अलग करते हैं, इसका अलग करते हैं, और मेरे ख्याल से तुम यही जवाब दोगे सर 2x। फिर एक और एक्स स्क्वायर प्लस 9, फिर से तुम बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, बार बार तो 2x ही आएगा। ठीक है, आ गया ना 2x, क्लियर ना। तो अब मैं तुमसे उल्टा पूछता हूं, भाई 2x का इंटीग्रेशन बता दो मुझे क्या होगा। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ये दोगे, ये दोगे, ये दोगे, या ये दोगे, वी डोंट नो ना, हमें क्या पता सर क्या होगा। तुम्हें कैसे पता कि उसने किसका इंटीग्रेशन एक्चुअल क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा, तो किसका डिफरेंशिएशन ये हमें नहीं पता, तो नहीं पता तो रख दो ना, अननोन कांस्टेंट रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया कि सी मैटर क्या चल रहा है, यानी यहां पे जो है सी क्या है, तो कांस्टेंट है, वो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्लियर दोस्तों, आई थिंक अब आप लोग को ये समझ में आ गया कि सर ये सी क्या है, और ये इनडेफिनिट है, इसलिए हम इसे कह दिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर भी हम लोग बात करेंगे, पहले चीजें हम यहीं तक समझते हैं कि हाँ सर सी का मतलब आपने समझाते हैं कि कांस्टेंट है। क्यों है, क्योंकि हमें नहीं पता ये sin x प्लस 1, sin x प्लस 2, अगर मैं sin x की बात करूं बेटा, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, लो sin x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन सर cos x, sin x प्लस एनी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, एनी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सर cos x। तो फिर सोचना क्या है, cos x का इंटीग्रेशन क्या दे दे, sin x प्लस c, दैट इज क्लियर मैटर। c का मैटर आई थिंक आप लोग को आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं स्टार्ट करता हूं चीजें थोड़े से। आप लोग चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर लो। हाँ जी बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सा इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। क्या हुआ कि इंटीग्रेशन कितने तरह का था, दो तरह का था, डेफिनिट और इनडेफिनिट। इनडेफिनिट में सीधा मैटर क्या था कि सर इनडेफिनिट में सीधा मैटर ये था कि इनडेफिनिट में अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं होता। डेफिनिट में क्या था कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों था हमारे पास, ठीक है। इनडेफिनिट में क्या था कि ये था कि सर किसका, इनडेफिनिट में हमारे पास कोई पता नहीं था किसका इंटीग्रेशन आप कर रहे हो एग्जैक्ट, ठीक है, तो इसलिए प्लस सी आया था। अब थोड़ा सा कुछ सिंबल है उसकी बात कर लेते हैं, देन हम लोग बात करेंगे इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अगर मैं सिंपल दूं कि अगर gx का डिफरेंशिएशन, देख लो बच्चा मैं बार बार अभी बात कर रहा हूं आपसे, सिंपल यही कर रहा हूं कि अभी जो भी वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में हम यूज कर रहे हैं वेरिएबल, क्लियर। g जो एक फंक्शन है ना, तो वो x का फंक्शन है, ठीक है, यानी वेरिएबल क्या है सर, तो x है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी मैं x के रेस्पेक्ट में भी कर रहा हूं। मैं अनदर थिंग्स पे अभी बातें नहीं कर रहा कि अगर x के जगह 2x हो तो, x के जगह 4x हो तो, x के जगह कुछ और हो तो भाई उस पे भी चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले बेसिक बातें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ पहले, अगर मैंने बोला कि dx का डिफरेंशिएशन f ऑफ x है, देन वी कैन से दैट fx का जो इंटीग्रेशन होगा ना सर, वो होगा gx प्लस सी, क्लियर बच्चों। अब मैटर ये है कि इसमें कुछ चीजें है ना, ये fx क्या है, dx क्या है सर, ये c क्या है सर, सारी चीजें हम एक्सप्लेन कर लेते हैं अभी। आइए तो सबसे पहले मैं अगर इस नोटेशन में देखो, मैं इस नोटेशन की बात करने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहला जो ये है ना बेटा, इसे कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का साइन है दोस्त, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। देन fx क्या है सर, तो fx इज कॉल्ड इंटीग्रांड, इंटीग्रांड। इसमें सर x क्या है, इंटीग्रांड क्या, जो फंक्शन, जिस फंक्शन को तुम इंटीग्रेट करोगे दैट इज कॉल्ड इंटीग्रांड, क्लियर। देन x की बात करूं सर, यहां पे x क्या है, तो x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब कुछ यहां पे हमने c की भी बात की थी, सर c क्या है, तो मैंने पहले भी बोला और अभी बता रहा हूं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
ये इतने सिंबल है, थोड़ा याद रखेंगे, कभी कभी हो सके पूछ दे, पता नहीं कुछ भी पूछ सकता है, सीबीएसई है, 1 मार्किंग में दे सकता है कि अगर कोई फंक्शन दे दिया बोल दिया इंटीग्रैंड इसमें क्या है। क्लियर? वैसे तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट हमें जानना चाहिए। देखो मैटर ये ना कि हमें जब पढ़ाना हो ना या हमें पढ़ना हो, सॉरी पढ़ाना नहीं पढ़ना हो, तो हमें कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट वाइज तुम क्लियर हो ना तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं हो सकता, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में तुम चले जाओ। मेन होता है कि तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए कि होना क्या है ना, तो क्लियर है, सारा चीजें क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। अभी मैंने आपसे बात किया था कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग चलते हैं कि सर इंटीग्रेशन, आप बोलोगे सर ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि मतलब वो बताना क्या चाह रहा है सर। ठीक है सर, आपने बोला कि sin x cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी, आई एग्रीड। tan x log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी, आई एग्री। बट सर ये कहता क्या? अगर मैं ओवरऑल किसी फंक्शन के बारे में पूछूं तो क्या कहता है ये? तो आ जाओ हम लोग चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन दोस्त, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग चलना है। आज स्टार्ट करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो एक सिंपल सा पहले फंक्शन लेते हैं, आ जाओ। अगर मैं तुमसे बात करूं कर्व की, मैं थोड़ी सी जानकारी तुम्हें देता हूं। कर्व में ना किसी भी कर्व को छोटा सा एक नॉलेज देता हूं पहले तुम्हें। देखो मान लो कोई कर्व है, ये है, ऐसे चलते y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है, और ये मान लो 2 पे कट कर रहा हूं। देखो ये बताने के लिए ना मुझे ना थोड़ी सी जानकारी देनी ही है तुम्हें। अगर तुम्हें जानकारी है जो फिर तुम्हारे लिए आसान होगा, नहीं होगा तो मैं कुछ भी बोलता चले जाऊं फिर तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो बेटर हम थोड़ा सा जान लें इसके बारे में। अगर मैं तुमसे अब बोलूं कि बेटा एफ एक्स प्लस 1 का मुझे करके दिखाओ, तो पता है क्या करोगे? एफ एक्स प्लस 1 ना तो एक यूनिट ऊपर चले जाओ, यानी ये कैसे जाएगा? एकदम सिमेट्रिकली जाएगा, बस ये कहां से जाएगा? 3 से कट करके जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1। अगर मैं तुमसे फिर बोलूं बच्चा एक काम करो ना, y इक्वल टू एफ एक्स माइनस 2 का बताओ, तो सर 2 यूनिट, जैसे सर आपने यहां 1 यूनिट ऊपर किया ना, 2 यूनिट नीचे चले जाओ, 2 यूनिट नीचे आते ही 1 2, यानी समथिंग ऐसा, यही सिमेट्रिकल y इक्वल टू एफ एक्स माइनस 2। अगर मैं तुमसे बोलूं एफ एक्स माइनस 1, देन यू कैन से दैट सर एक काम करो 1 यूनिट से नीचे चले आओ और सिमेट्रिकली चले आना सर, जैसा ये जा रहा है। ये होता है ग्राफ। तो अभी मैं जो थोड़ा सा समझाने जा रहा हूं ना, वो ग्राफ थोड़ा सा देखो, ये बेसिक चीजें अगर मैंने तुम्हें समझा दी, अब तुम्हें मैं ग्राफ दिखाऊंगा तो तुम समझ सकते हो सीधा। तो देखो ये है, अब मैं चलता हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, जिसको लिखना हो वो लिख लेना इसको, बाकी अभी सारे टॉपिक है, थोड़ा सा देखते हैं इधर, आ जाओ इधर। ग्राफ में कभी भी तुम्हें फंक्शन के साथ प्लस माइनस करे तो सीधा 1 यूनिट ऊपर 1 यूनिट नीचे, जितना भी, अगर 2 यूनिट बोले तो 2 यूनिट ऊपर करो, 3 यूनिट बोले 3 यूनिट ऊपर करो। तो अगर मैं बात करूं, पहले तुम्हें दिखा देता हूं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है सर। तो अभी तो आपने बात किया था सर 2x। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा 2x का इंटीग्रेशन क्या है, देन यू कैन से दैट सर एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड सी का मीनिंग क्या है दोस्त? देन यू कैन से दैट कि सब कुछ भी रख दो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसका ग्राफ देखो पहले, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला। अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो आ जाओ यहां देखते हैं बच्चा। ये देखो ये हो गया हमारे पास पैराबोला, ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगला एक्स स्क्वायर प्लस 1, अभी मैंने तुम लोगों से बात किया, क्या बोला? प्लस 1 करना है, 1 यूनिट ऊपर जाओ। दैट मीन्स सर ये क्या, ऐसे क्या? एकदम सही। अगर थोड़ा सा और बोलता है तुम्हें,
देन यू कैन गो लाइक दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर फिर किसी ने बोला सर नीचे से तो ओके, देन दिस इज द ग्राफ। ओहो कर्व होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कर्व होगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या देख रहे हो तुम, इसमें कुछ तुम्हें दिखा? सर शेप तो सेम दिख रहा है, सबको दिख रहा हो सर, शेप तो सेम दिख रहा है, क्या मैटर क्या सर? तो अगर ध्यान से देखे ना तो इसको कहते हैं बेटा फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व का मतलब क्या हुआ सर? फैमिली ऑफ कर्व का मतलब ये है दोस्त कि जितने भी उस कर्व में है, जिस फैमिली का मतलब क्या होता है, हर में कुछ ना कुछ कॉमन तो है ना। एक फैमिली में क्या होता है, हमारे पास ब्लड रिलेशन है, कॉमन है। तो यहां भी फैमिली ऑफ कर्व का मतलब था कुछ प्रॉपर्टीज दोनों कर्व के बीच में या जितने भी कर्व हैं उनके बीच में कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ कर्व। सो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमें क्या शो करता है सर? फैमिली ऑफ कर्व शो करता है। क्लियर हुआ मैटर? दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो हम लोग कर सकते हैं, यहां पे हम लोग लिखते हैं इनके बाद कि इट शोज द फैमिली ऑफ कर्व विच हैज सम कॉमन प्रॉपर्टी। यानी कभी भी तुमसे किसी ने बात कर दिया कॉमन प्रॉपर्टी, तो कभी भी आपसे किसी ने बात कर दिया कि भाई ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है, क्या क्या मतलब क्या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, तो सर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि जो भी कर्व आएगा ना वो कर्व पूरा फैमिली को, सिर्फ अकेले की बात नहीं करेगा। अगर मैं बात करूं तो सर सिर्फ ये एक्स स्क्वायर की बात नहीं कर रहा है, अगर एक्स स्क्वायर की बात करूंगा तो सिर्फ एक आएगा, लेकिन नहीं सर ये पूरा का पूरा एक पूरा फैमिली को कर्व को शो कर रहा है। एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी पूरे कर्व को शो कर रहा है। दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। यानी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या था, क्वेश्चन तो कर लिया, मतलब क्या था। क्लियर? आई थिंक यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो, तो यहां तक नोट डाउन कर लीजिए आप। हाँ जी बच्चों, तो हमने आज पढ़ा, स्टार्ट किया इंटीग्रेशन टॉपिक टर्म 2 का। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? इंटीग्रेशन दो टाइप्स के, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट के बारे में हम बाद में जानकारी करेंगे। इनडेफिनिट में हमने क्या पढ़ा सर? तो इनडेफिनिट में हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में पढ़ा, प्लस उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ा। इंटीग्रेशन होता क्या हमने ये पढ़ा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या पढ़ा सर? तो उसका मतलब क्या है। ओवरऑल हम क्वेश्चन तो कर लेंगे लेकिन मतलब क्या है ना। तो आई थिंक ये आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आप लोग को कोई भी डाउट्स हो, किसी भी टॉपिक को पढ़ना हो, तो हमारे चैनल स्टडी स्टैंड पे जाके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी स्टैंड। थैंक यू बच्चों, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास।